हेलो एवरीवन। मैं मानिश आपका स्वागत करता हूँ साइंस कोर्स में फ्रॉम स्पार्क इंस्टीट्यूट। आज हम न्यूट्रिशन का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसमें पहला पार्ट हमारा होगा जिसमें हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे जो न्यूट्रिशन के अंदर आएगा। तो दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो सेकंड पार्ट है आपका, वहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ से भी आ सकते हैं मगर मैक्सिमम एक या दो जो बेसिक न्यूट्रिशन के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम आपका सेकंड वहाँ से आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम न्यूट्रिशन का पहला चैप्टर। और कोई भी क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। तो पहली बात है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। आपने समझा होगा कि आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, कहीं पे भी पढ़ा होगा कि हमें एक लाइफ प्रोसेस, मतलब कि जैसे कि हमारी बॉडी है, एज ए पर्सन हमें जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ खाने की ज़रूरत होती है। अब हम कभी भी कुछ भी पढ़ते हैं या कुछ भी खाते हैं तो हम बोलते हैं हमें इससे एनर्जी मिली है। हम बोलते हैं ना अभी भूख लगी है तो हमने खाना खाया फिर हमें एनर्जी मिली। ये जो एनर्जी मिली, ये भी हमारे न्यूट्रिशन का एक पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी हमें किससे मिलती है? फैट से मिलती है। तो फैट हम जब आगे आगे इन स्लाइड्स में जब हम आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फैट्स होते क्या हैं, इनका क्या रोल होता है, ये कैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पहले ये सब जो हमने बाद में किया, इसको पढ़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए ये न्यूट्रिशन होता क्या। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। जैसे ये डेफिनेशन है, ये जो थ्योरी पर्पस के लिए आपके लिए डेफिनेशन होगी कि एक प्रोसेस, जैसे हमने कोई जैसे न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले आपको कुछ बता देता हूँ कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम पढ़ते हैं ना कि हमें ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सुना होगा, फैट्स का नाम सुना होगा, प्रोटीन्स का नाम सुना होगा, और इसके आगे साथ में वाइटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? वाइटामिन, मिनरल्स। हम आगे पढ़ेंगे बाद में जाके विटामिन क्या होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। आपका एक पूरा डिटेल लेक्चर होगा इस पे, विटामिन पे। तो इस इनसे भी क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। हम उस टाइम पे ये भी देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे ये न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स पहले तो पांच तरह के होते हैं, जैसे मैंने बताया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये एक एसेंशियल चीज होती है न्यूट्रिएंट्स। हमारे बॉडी इसको एब्जॉर्ब करता है, जिसे हम, तो वो कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन के काम आते हैं न्यूट्रिएंट्स को। जैसे फूड, न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड एसेंशियल फॉर लाइफ टू प्रोवाइड विद अस एनर्जी एंड एक्सेस बिल्डिंग ब्लॉक्स टू रिपेयर एंड ग्रोथ। मतलब क्या हुआ? बिल्डिंग ब्लॉक्स टू रिपेयर एंड ग्रोथ। जैसे सपोज करो हमने खाना खाया, अब ये चीज हमने बोला कि हमें विटामिन ए चाहिए। अब ये सबको पता होगा, जिस बेसिक साइंस में पढ़ाया जाता है, विटामिन ए अगर नाइट ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये क्यों होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण। अब विटामिन ए की अगर हम डेफिशिएंसी, अब हमने विटामिन्स को लिया, तो जो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की डेफिशिएंसी है, ये विटामिन ए उसको रिपेयर कर लेगा। तो वही इस डेफिनेशन में भी वही लिखा है, एक्ट्स एज ए बिल्डिंग ब्लॉक फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ। एक तो रिपेयर हो गया, और आपकी जब आंखें ठीक होगी तो वो आपकी ग्रोथ बताई जाएगी। और ये जो पूरा प्रोसेस है न्यूट्रिएंट्स को लेने का, उसको बॉडी को एब्जॉर्ब करने का, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। अगर आपको दोबारा समझना तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। न्यूट्रिएंट्स कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को, न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जो आपकी बॉडी को ज़रूरत ज़रूरी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो आपके ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कामयाब होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को फ्रॉम टेकिंग components that provides energy and for growth and maintenance, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। समझाई मेरे दोस्तों? तो इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे न्यूट्रिशन। अब हमने पता कर लिया कि न्यूट्रिशन होता क्या है, तो बहुत ज़रूरी है ये भी पढ़ना कि न्यूट्रिशन की क्या टाइप्स होते हैं। जैसे हमने पांच टाइप के भी हमने पीछे देखा, 5 टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के। तो उनमें से जो 3 टाइप्स हैं वो मैक्रो होते हैं। मैक्रो मतलब कि ज़्यादा, और माइक्रो होते हैं मतलब कम। अब ये नहीं होगा कि मैक्रो मतलब कि बड़ा, मतलब कि प्रोटीन बड़े होते हैं, विटामिन छोटे होते हैं ना। मतलब कि मैक्रो इन द सेंस हमें मैक्रो क्वांटिटी में चाहिए, मतलब कि
इसको मोर क्वांटिटी में चाहिए हमें, और जो माइक्रो होते हैं उनको हम लेस क्वांटिटी में चाहिए। अब अगर आपको कोई पूछ ले कि प्रोटीन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आपको पता है, आप जब भी कोई भी चिप्स का पैकेट लेते हो, कोई भी सपोज करो आपने चिप्स का पैकेट लिया, उसके पीछे ना पूरी डिटेल्स होती हैं कि यहाँ पे ये विटामिन इसमें ये है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर है, जो भी कुछ भी है वो सब इसके पीछे लिखा होता है। आप देखोगे मगर जो वाइटामिन होते हैं, जो इसमें वाइटामिन होते हैं उसमें बिल्कुल 0.00 कुछ ग्राम्स लिखे होते हैं, तो वो होते हैं माइक्रो, मतलब कि बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। प्रोटीन्स, अब देखो जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा कि आज हमने इतना प्रोटीन खाना है, इतने, वो दिन में 90, अगर किसी का वेट 90 है तो क्या कहा जाता है कि उसको अपनी, अगर वो जिम जाता है तो उसको अपनी बॉडी के से वेट से डबल प्रोटीन खाना चाहिए। तो अगर सपोज करो उसका 90 केजीज है, तो हर केजी में 1 ग्राम प्रोटीन खाना, वो 2 ग्राम प्रोटीन खाने उसमें, तो कितना हो गया 180 ग्राम्स। तो देखो कितनी हाई क्वांटिटी है इन प्रोटीन्स की। वैसी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, वैसी फैट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को आप शुगर से रिलेट कर सकते हैं, फैट्स को आप एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। इसको हम अभी आगे अपकमिंग स्लाइड में पढ़ते हैं। अब हमारा पहला कार्बोहाइड्रेट्स, आप ये समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स वेरी हाई चांसेस कि आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या, ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है 11th-12th में उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं बता देता हूँ। वो कंपाउंड्स, वो मटेरियल्स जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के फॉर्म्स होते हैं। जैसे आपने ग्लूकोज ले लेते हैं, जैसे आगे आगे हम पढ़ेंगे ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज के बारे में। ये कार्बोहाइड्रेट, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमें बहुत गर्मी लग रही है तो हम बोलते हैं ना मम्मा ग्लूकोज बनाओ, ग्लूकोन डी, वो क्या है, वो ग्लूकोज इतना है। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों है, इसके फॉर्मूला सबने 10th तक तो पढ़ा ही होगा, C6H12O6। वैसे जितने भी हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनका सेम फॉर्मूला होता है, बस उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, उसकी वजह से ये सब होता है। अब देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमारे पेपर के लिए जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। अब आपको कमजोरी फील होगी, आपने बोला कि नहीं हमें ग्लूकोन डी पीना है, तो हमने पिया, उसके बाद हमें लगता है नहीं ये फ्रेशनेस आई। उसका क्या मतलब होता है, हमारे हमारे जो शरीर होता है, हमारी बॉडी होती है, उसमें शुगर लेवल कम हो जाता है पसीना आने से। जब भी हम वो करते हैं, खेलते हैं, तो हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। अब उस एनर्जी की रिचार्ज के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के लिए। अब इसमें क्या क्या आएंगे, शुगर, फाइबर्स, स्टार्च। शुगर तो सबको पता है, फाइबर्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स डाइजेशन के लिए काम आते हैं। अगर कोई बोले इनमें से डाइजेशन के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, तो फाइबर्स है। ये फाइबर्स हमारे स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं होते, ये याद रखना, नॉट डाइजेस्ट इन स्टोमक, ये डाइजेस्ट होते हैं इंटेस्टाइन्स में। आई समझ। वैसे ही हमारे स्टार्च होते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स को साइंटिफिक नेम में सैकराइड्स कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम है इसको, सैकराइड्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स की हम फॉर्म पढ़ लेते हैं। मोनो मतलब एक, ऑलिगो मतलब 2 से 10 यूनिट्स, पॉलीसैकेराइड्स मतलब ज्यादा, 10 से ज्यादा यूनिट्स। ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस एक से ज्यादा वो यूनिट्स का फर्क है। जैसे मोनो में हो गया 1 यूनिट, मतलब कि ये सिंगल है, इसके अंदर हमें बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है, ये सिंगल अपने आप में सफिशिएंट है। वैसे ऑलिगो में बॉन्डिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर सी, जैसे हमने पढ़ा C6H12O6 के बारे में, तो ये नहीं है कि जैसे शुगर है, जैसे ग्लूकोज है, उसमें तो ये हो गया। वैसे ऑलिगो में बोला 2 या 2 से ज्यादा, तो उसका मतलब उसके बीच में एक बॉन्ड होगा,
C6H12O6। ये दो कंपाउंड्स, दो एलिमेंट्स इस बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसोडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, वैसे जैसे हम मोनो में पढ़ लेते हैं, वहां से हमने पढ़ लिया, इसमें थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। जब है ही एक है H12O6, जब है ही एक, इसको क्या तोड़ोगे आप? मतलब कि ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, ग्लूकोज, बॉडी इस फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर आता है फ्रक्टोज, ये भी मोनोसैकेराइड है। फिर ग्लैक्टोज, ये ग्लैक का ए है। ठीक है, फ्रक्टोज क्या होता है? पूछ सकते हैं, ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि बॉडी किस फॉर्म में एनर्जी लेता है। बॉडी, एक विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो ह्यूमन बॉडी एब्सॉर्ब्स। ऑप्शन दे देगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, या बोल देना, या बोलेगा स्टार्च। किस फॉर्म में रहता है स्टार्च? आपको बोलना चाहिए ग्लूकोज के। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, जो स्टार्च है ये प्लांट्स एनर्जी के लिए यूज करते हैं, एनिमल्स पे। ठीक है, तो हमने ये पूछ लिया ग्लूकोज। वैसे फ्रक्टोज बनने को तो बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चाहिए। वैसे आ गया फ्रक्टोज, इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं, हनी में पाया जाता है, स्वीटेस्ट नेचुरल ऑकरिंग कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या है इसकी यहाँ पे आप लिख लो, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं। पहला फ्रूट शुगर, हनी में पाया जाता है। तीसरा स्वीटेस्ट, ये नहीं कि अगर पूछ रहे स्वीटेस्ट क्या, वो नहीं हमें, ये स्वीटेस्ट नेचुरल ऑकरिंग है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन सब सब बोलते हैं कि क्वेश्चन ये आ गया, बड़ा टफ आ गया। क्या आ गया? ये जो बेसिक्स होते हैं, ये पता होगा ना आपको, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपको हर एक के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी कि पेपर क्लियर करना है। तो अगर आपसे कुछ पूछ ले कि फ्रूट शुगर किसको बोलते हैं, तो आपको सीधे याद आ जाना चाहिए कि फ्रक्टोज को बोलते हैं। अगर कोई बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर या विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन हनी, अगेन फ्रक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट नेचुरल ऑकरिंग कार्बोहाइड्रेट, सिंपल। वैसे ही ग्लैक्टोज होता है, ये मिल्क में पाया जाता है। अब लोग बोलेंगे मिल्क में तो कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स तो होते ही नहीं है। किसने बोला नहीं होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कैल्शियम होता है, थोड़े फैट्स होते हैं। तो तभी कहते हैं दूध पीना चाहिए, इसमें मैक्सिमम हर तरह के हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर कोई बोल दे कि मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए लैक्टोज। ठीक है, अब आ गया ओलिगोसैकेराइड। हमने पहले क्या पढ़ा? पहले हमने बोला मोनो, अब आ गया ओलिगो की बारी। ठीक है, ओलिगो मतलब 2 से 10 यूनिट्स। एक पैकेट मैं आपको बताता हूँ, 2 से 10 यूनिट्स। ठीक है, 2 से 10 यूनिट्स। अगर एक से ज्यादा यूनिट्स है तो वो किसी बॉन्ड से बंधे होंगे। क्या बॉन्ड का क्या नाम है? मैंने अभी आपको पीछे बताया था, बताओ। 5 सेकंड का नाम ले लो, टाइम ले लो, बताओ। पता चला? ग्लाइकोसोडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक। तो अगर बॉन्ड है तो टूट भी सकता है, टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी। तो जो ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं तोड़ने में, पॉली से तो चलो कम होते हैं, मगर पॉली उससे भी ज्यादा होता है। तो इसमें भी कुछ एग्जांपल्स याद होने चाहिए, मोस्टली एग्जांपल्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जैसे उसमें हमने क्या क्या 3 टाइप्स पढ़ी थी,
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। वैसे ओलिगो में मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। मोनो में क्या बोल पढ़ा था हमने, ओलिगो में हमने क्या पढ़ा, मोनो में पढ़ा था हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। वैसे अब आ गया ओलिगो, ये है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ग्लैक्टोज भी दूध में पाया जाता है, ग्लैक्टोज। वैसे लैक्टोज भी हम बोलते हैं ना, लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेट मतलब, लैक्ट मतलब मिल्क। तो हम करते हैं इसका, एक सेकंड चेंज कर लेता हूँ कलर। हाँ, सुक्रोज। पेपर में आपको ये पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले पूछा कि फंक्शंस उसके क्या क्या फीचर्स हैं, फ्रक्टोज के, ग्लूकोज के, लैक्टोज के, वैसे सुक्रोज के फंक्शंस। आओ यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट इसको कैंसिल, इसको इरेज कर लेते हैं। सुक्रोज लिखते जाइए, इसको टेबल शुगर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दो बॉन्ड से बनता है, जरूरी नहीं, जैसे मैंने बोला था एक से ज्यादा बॉन्ड होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लूकोज और ग्लूकोज ही बॉन्ड बनाएगा। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये याद रखना कि ओलिगोसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड्स के, दो से या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स के बॉन्ड के साथ बनते हैं। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला था कि सिंगल को एब्जॉर्ब करना, मोनो को एब्जॉर्ब करना आसान है, मोनो को बॉडी को एब्जॉर्ब करना ज्यादा आसान है। जब ओलिगो या पॉली आ जाते हैं तो मतलब बॉन्ड ज्यादा बन जाता है, तो उनको एब्जॉर्ब करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए एक का एंजाइम यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टेज। लैक्टेज और लैक्टोज में फर्क है। लैक्टोज हमारा ओलिगोसैकेराइड है, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट, कार्ब। लैक्टे यानी ये नहीं कार्ब है, ये एक एंजाइम है। लैक्टेज हमारा, लैक्टोज हमारा कार्ब है, लैक्टेज हमारा एंजाइम है। अब लोग पूछेंगे ये एंजाइम क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। जब हम कोई रिएक्शन करते हैं, जैसे सपोज करो हमने, बोलते हैं ना, केमिकल्स हमने मिक्स किए हैं, उसको उसको एक्सेलरेट करने के लिए एंजाइम्स यूज कर होते हैं। जैसे कैटलिस्ट होते हैं ना, वैसे ही एंजाइम होते हैं। एंजाइम्स हमारा लिपिड्स का पार्ट आएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, जो फैट्स के अंदर आता है। आप ये समझ लीजिए कि एंजाइम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं उसको ब्रोक डाउन करने के लिए, जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेज। ये पूछ सकते हैं आपसे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ये आपको ना खुद ही बनाने पड़ेंगे। कोई भी आपको, अगर आप, मैं आपको बेसिक कंटेंट और बेसिक नॉलेज तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपका पेपर कैसे क्लियर होगा, जितने आपको, जो आपने पढ़ा है। अब आपने जो रिवीजन इसकी चीज होती, रिवीजन इज द ओनली की, मतलब कैसे ओनली की, आपने पढ़ा, अब आपने मोनो पढ़ा, आप शाम को या 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब भी शाम को इसको 10 या 15 मिनट तो देने पड़ेंगे आपको। या तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, यस, मेरे हिसाब से तो आपको हैंड रिटन नोट्स अपने हाथ से खुद बनाने चाहिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं अपने हिसाब से। अब ये आप पीडीएफ पढ़ोगे, डाउनलोड किए, कौन पढ़ेगा, आप एक कॉपी लगा लीजिए, जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स आप देखो ना, ये सुक्रोज, सुक्रोज का एक पॉइंट लिखा हुआ मैंने, मगर मैंने आपको बता दिया उसका ये पहला फीचर है, दूसरा फीचर ये है, तीसरा फीचर ये है। आपने सुक्रोज लिखा, ऐसे 3 पॉइंट लिख लिए, जो मेरे को पूरी स्लाइड लग गई है, आपको वो आधा पेज क्या, 1 and 4th पेज में आपका कवर हो जाएगा। इसलिए न्यूट्रिशन आपका चैप्टर जिस हिसाब से नोट्स बनाने, नोट्स एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आपके प्रॉपर अच्छे नोट्स होंगे तो आपको पेपर से एक दिन पहले, आपको जो आपकी 2 या 3 रजिस्टर्स आपके भरे होंगे, आपको सिर्फ साइंस नहीं ना पढ़ना, आपको पॉलिटी पढ़नी है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, जितना भी जीएस पढ़ना है, उसको आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो रिवीजन के 2 या 3 रजिस्टर एक दिन पहले भरने से अच्छा है, जो आप सारा सारा उतारोगे, ये सारे सारे नोट्स रिवाइज करोगे,
अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे ना अपने, आप देखोगे जैसे न्यूट्रिशन हमने 2 लेक्चर्स में पढ़ना, मेरी 12 स्लाइड्स बनी है इसमें, 11 से 12 स्लाइड्स। आपका एक पेज में ही इसके नोट्स बन जाने चाहिए, 2 या 3 पेज में आपके न्यूट्रिशन खत्म। पूरे साइंस के नोट्स 25 से 30 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है आपका, देखो ना, सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको नोट्स कंसाइज चाहिए, ताकि अगर आप पेपर के देने भी जा रहे हो, सुबह आपका पेपर है, सपोज करो 9 बजे पेपर है, 10 बजे पेपर है, 11 बजे पेपर है, आपने आधा घंटा पहले भी नोट्स रिवाइज किए, आपके क्या हो सकता है जो आपको पहले भूल गया हो वो आपको याद आ जाए। चलो बैक टू द टॉपिक। सुक्रोज पढ़ लिया हमने, ये चीज होती है। वैसे ही लैक्टोज, मैंने क्या बोला, मिल्क से, मिल्क होता है इसमें, मिल्क शुगर। एक मिनट, इसको भी लिख लेते हैं। हमने सुक्रोज पढ़ लिया, अब लैक्टोज कैसे फीचर, कैसे नोट्स कैसे बनाओगे। जैसे लैक्टोज है, पहला पॉइंट लिख लिया मिल्क शुगर। और और आपका एक टास्क है, आपने घर जाके देखना है लैक्टोज और किस किस में पाया जाता है। मिल्क शुगर, दूसरा कौन से 2 मोनोसैकेराइड मिलके लैक्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। और देख लेना घर जाके ही इसमें एक दो चीजें और क्या ऐड हो सकती हैं। वैसे तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके हिसाब से, मगर आपने अगर पढ़ना ही चाहते हो तो देख लेना, नेट पे सर्च मार लेना कि लैक्टोज किस किस के अंदर पाया जाता है। बस ये 2 पॉइंट थे, आपका लैक्टोज तैयार हो गया। वैसे माल्टोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज के बॉन्ड से बनता है। माल्ट सिरप आता है, क्या आता है, माल्ट सिरप, उसमें पाया जाता है। और देख लेना अगर आपने माल्टोज के बारे में पढ़ना होगा। वैसे मेरे हिसाब से तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको मॉक लगाने से मिलेगी। आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, आपने जितना मर्जी रिकॉल कर लिया, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, जो भी पढ़ना पढ़ लीजिए, बट आप मॉक्स में आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो जरूर मिलेगी जो आपको पेपर में कामयाब होगा जो आपके पेपर। आप देख लेना, ठीक है। अब आता है पॉली। मोनो पढ़ लिया, ओलिगो पढ़ लिया, अब पॉली, ठीक है। याद कीजिए, जैसे मैं आपको भी रिकॉल भी करा रहा हूँ, मोनो में हमने क्या क्या पढ़ा था, ओलिगो में क्या क्या पढ़ा था, पॉली में क्या क्या। देखो ज्यादा कुछ नहीं, ग्लूकोस, फ्रक्टोस, लैक्टोस, याद होना चाहिए। अब कोई बोल रहे कि इसमें से किसका एक ही बॉन्ड है, आपको पता होना चाहिए। पॉली में क्या पढ़ा था, ओलिगो में क्या पढ़ा था, सुक्रोज, अच्छा, ग्लूकोज फ्रक्टोस लैक्टोस, सुक्रोज, माल्टोस, एक सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और लैक्टोस। अब पॉली में क्या, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोस। ये सेलुलोस और जो स्टार्च है ये मोस्टली प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। अभी पढ़ते हैं हम। कम्प्लेक्स शुगर है, जितना जितने ज्यादा बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे कम्प्लेक्स होता जाएगा, डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन है। ये तो पॉली के बारे में, ये तो ऊपर ऊपर से थ्योरी है। जो मेन एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स है वो ये पॉइंट्स है। वो तो आपको मैंने समझाया, न्यूट्रिशन क्या होता है सबको पता होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं सबको पता होता है। एग्जाम पास करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमने एग्जाम पास करना। ग्लाइकोजन, स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज इन द एनिमल सेल। सेल में जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा बच जाता है और वो स्टोर होता है ना, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। स्टार्च, स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट सेल। प्लांट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स अब्सॉर्ब करते हैं, मगर एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट सेल में स्टोर होता है। वैसे सेलुलोस, प्लांट की जो सेल होती है वो सेलुलोस से बनी होती है, ये याद रखना।
क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपका आंसर होना चाहिए सेलुलोज। वैसे हो सकता है आपको पूछ ले कि ग्लाइकोजन भी ऑप्शन हो, अगर आप वो बोलें कि स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट सेल, आप कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए, वो ग्लाइकोजन टिक कर है ना, स्टार्च, याद रखना। एक ही एक्स्ट्रा नोट डाला, मेरे को इंपॉर्टेंट लगा था, हो सकता है नहीं भी इंपॉर्टेंट हो, मगर मुझे ऐसा लगा कि पता होना चाहिए। अगर आपको पूछे कि एक फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, आपको आयोडीन सॉल्यूशन के साथ उसको रिएक्ट करवाना है, ठीक है। अगर रिएक्शन के बाद ब्लू या ब्लैक कलर आए, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। क्या मतलब है इसका? स्टार्च प्रेजेंट, ठीक है। सब पढ़ लिया का, अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, प्रोटीन्स, सेकंड फॉर्म ऑफ हमारा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग फूड है। क्यों बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड है? जिम जाते हैं ना लोग, मसल बनाते हैं ना, क्या खाते हैं? मोस्टली प्रोटीन। मसल की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड था सिर्फ, मतलब कार्बन प्रेजेंट था। कार्बन के साथ साथ अगर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो, नाइट्रोजीनियस मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट, तो वो आ जाते हैं हमारे प्रोटीन्स। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था उसमें, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर कोई पूछ ले प्रोटीन्स किसके साथ बाउंड होते हैं, एमाइड एंड पेप्टाइड, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? पहला, बॉन्ड कोर्स है, एमाइड या पेप्टाइड बोल सकते हो। क्या प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है? यस, होता है। उसके बाद ये जो हमने ऊपर इतना अच्छा, एक बॉडी बिल्डिंग है, ये पीछे पेपर्स में पूछे गए हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन सा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है? आपका आंसर हो चुकी प्रोटीन, सिंपल सोबर, ठीक है। टू टाइप्स के हैं, फाइब्रस या स्ट्रक्चर प्रोटीन। लीनियर टाइप का मतलब सीधा, ये थोड़े ना इस टाइप में होते हैं प्रोटीन, ठीक है। मेन टाइप्स खाली थ्योरी के लिए हैं, मेन हमसे हमें इससे रिलेटेड है जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। स्किन में पाए जाते हैं, उस प्रोटीन का क्या नाम है? कोलेजन। ये याद होना चाहिए आपको, स्किन में कौन सा प्रोटीन होता है। या पूछ सकते हैं कि प्रोटीन बॉडी के इन इन ऑर्गन्स में होते हैं या नहीं है। जैसे पूछ लिया कि क्या स्किन में प्रोटीन पाया जाता है, आप उनके स्किन में कैसे प्रोटीन होगा? कुछ तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? स्किन भी तो आपकी बन रही है ना, जैसे सपोज करो किसी को स्किन लगी, स्किन छिल गई, तो वो दोबारा आ जाती है ना। आपकी प्रोटीन की इंटेक अच्छी होगी, वो स्किन भी बन जाएगी। कॉलेजन मदद करेगा उस पे। अल्फा कैरेटीन नेल हेयर के लिए बोलते नहीं है कि हाँ, आप लड़कियों को पता होगा ज्यादा, जब वो कटिंग कराने जाते हैं या फिर स्पा जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये कैरेटीन ट्रीटमेंट ले लो, 2-2.5 हज़ार का होता है। लड़कों के लिए तो जरूरी नहीं, तो कैरेटीन ट्रीटमेंट ले लो, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। वो क्या होता है? अगर आपको जिसको ये पता होगा, उसको पता होगा ये, पहले तो किसी को नहीं पता होगा ये प्रोटीन है। अब कैरेटीन आपने सुन लिया, अच्छा ये प्रोटीन ट्रीटमेंट है, तो आपको याद होना चाहिए नेल्स और स्किन में पाया जाता है। वैसे मायोसिन मसल्स में पाया जाता है। पर्टिकुलर मसल बिल्डिंग प्रोटीन को मायोसिन कहते हैं, जो हमारी मसल्स में मिलता है, ठीक है। अब आपने ये पढ़ लिया कि स्ट्रक्चरल लीनियर है, वैसे ग्लोबुलर प्रोटीन भी होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे बॉन्ड्स के साथ।
प्रॉपर नहीं बना रहा हूँ मैं, गोल्ड गोल्ड शेप होता है, ग्लोब ग्लोब की तरह शेप होता है, तभी ग्लोबुलर बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉली जैसे मैंने क्या बोला, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, वैसे ग्लोबुलर है तो एक से ज्यादा होंगे, वैसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स आगे पीछे होते हैं इसके, जो एक फंक्शनल प्रोटीन प्रोवाइड करता है। ये डेफिनेशन है, बिल्कुल जरूरी नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। आपको ये पता होना चाहिए तीन चीजें क्या है, क्या ये फाइबर, इनसे पूछ सकते हैं आपसे, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि फाइब्रस प्रोटीन कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आजकल जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, 100 पोस्टों के लिए एक एक 2-2 लाख लोग हैं एग्जाम देने के लिए, तो आपको भी अपना एक एज बनाना है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, रिवीजन, दूसरा मॉक, ये होंगे, आपका पेपर क्लियर है। जितने ज्यादा मॉक लगोगे, ये नहीं सिर्फ मॉक लगा के छोड़ दिया, अच्छा सर ने बोला था कि मॉक लगा के, मॉक लगाना, मॉक लगाना और उसको एनालाइज करना है, पुराने पेपर सॉल्व करने हैं। ये पुराने, अब जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, खाली स्लाइड ले लेते हैं। हाँ, जैसे ओल्ड पेपर्स में ना जाने, आगे जब हम वाइटामिन पढ़ेंगे, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये मैंने इतने एग्जाम्स में देखा है, इतने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, स्कर्वी होता है, या एक पेपर में घुमा के पूछ देंगे कि स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होती है, किसकी डेफिशिएंसी से होती है, तो आपको पता चाहिए विटामिन सी की। तो ये ऐसे पूछते रहते हैं, तो इसके बारे में पुराने, ज़्यादा टेंशन ही लेनी है, पुराने पेपर इज द मेन सोर्स ऑफ रिवीजन। आपको पता होना चाहिए कि हमने तैयारी शुरू की है तो एग्ज़ाम किस हिसाब से आ रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम का क्या स्टैंडर्ड है, पुराने एग्जाम से, पुराने पेपर से। बैक टू द टॉपिक, प्रोटीन्स पढ़ रहे थे हम, एग्जाम्पल हमने वो पढ़ लिया कि हमारी बॉडी में प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब मतलब और क्या, और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, हमारे ब्लड में भी प्रोटीन होता है जिसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, क्या नाम है उसका, एल्ब्यूम, एल्बुमिन, एल्बुमिन, सॉरी, लीवर हेप्टोसाइट से मिलता है, वहां पे प्रेजेंट होता है। तो ये आपको ये याद होना चाहिए कि अच्छा, अगर कोई बोल दे एल्बुमिन, कौन न्यूट्रन, किस न्यूट्रन का टाइप है, एल्बुमिन किस न्यूट्रन का टाइप है, या फिर कहाँ पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, ये प्रोटीन का पार्ट है। दूसरा पॉइंट क्या है, लीवर में पाया जाता है, लीवर के हाइपो, ये जो हेप्टोसाइट्स होते हैं, ये लीवर इन्हीं से मिलके बना होता है। ये जब हम बाद में हम ऑर्गन्स का चैप्टर पढ़ेंगे, पहले मैं देख लूंगा कि क्या है या नहीं है, जब भी हमने पढ़ा तो हेप्टोसाइट्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। वैसे जो हमारे स्मॉल हार्मोन्स होते हैं, वो भी आपके प्रोटीन से बने होते हैं, इंसुलिन हमारा प्रोटीन है। लोगों को नहीं लगेगा कि ये इंसुलिन हम लेते तो हैं, अच्छा सबको पता होना चाहिए कि इंसुलिन, इंसुलिन स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी, सबको पता होना चाहिए कि जो इंसुलिन है, ये कौन रिलीज करता है। लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं ना, क्यों, शुगर के कारण। शुगर का क्या मतलब है कि हमारे बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स का जॉब नहीं कर पा रहा है, और अगर है भी तो है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो किसकी वजह से शुगर हो जाती है, हमारा जो पैनक्रियाज होता है, वो जो प्रॉपरली, जो प्रॉपर, जब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, तो मतलब प्रॉपर इंसुलिन नहीं सिक्रीट कर पा रहा है, अब जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है,
तो उस इंसुलिन को हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, तो है तो एक तरह के हार्मोन ही है ना। आई समझ। वैसे एंजाइम, जैसे आपका सलाइवा, वो भी एक एंजाइम है। जितने भी सलाइवा है, मोस्टली सारे नहीं, मोस्टली सारे ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या एंजाइम्स की डेफिनेशन क्या है, अगर किसी को डिटेल में पढ़ना, मैंने एग्जाम डेफिनेशन भी डाली है, ये पढ़ लेना। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर में। पूछ सकते हैं आपसे एंजाइम के बारे में बताओ, 4 ऑप्शंस दे देंगे, इनमें से कौन सा गलत है। बोलेंगे एंजाइम्स आर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, आप बोले कि टेम्परेचर जैसा कुछ पढ़ा तो था, एंजाइम ठीक है, बस गलत हो जाए। डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर से, ये याद रखना। फैट्स, क्या क्या पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अब आ गया हमारा फैट्स। याद रखना लिपिड्स का पार्ट होते हैं ये, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए फैट्स क्या होते हैं। जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं CHO, वैसे फैट्स होते हैं, बट याद रखना ये इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे फैट्स में, सॉरी बॉडी में। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, सोर्स थे, ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमारे सेल सिक्रीट करते हैं जब हमें चाहिए होती है, वो फैट्स के थ्रू होती है। आपकी बॉडी में आपने खाना नहीं खाया एक दिन से, बॉडी इतना सर्वाइव नहीं कर पाती, मगर लोग कहते हैं बिना खाए 2 दिन जिंदा रह गया या 3 दिन जिंदा रह गया। तो जो ये फैट्स आपकी बॉडी में स्टोर हुए होते हैं, ये आस्ते आस्ते करके फिर वो कंज्यूम करनी शुरू हो जाती है बॉडी। ये याद रखना, कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ये एक फंक्शन याद रख सकते हो। नोट्स बनाओ, जिसमें मैंने पॉइंट्स में लिखा है वैसे आप भी पॉइंट्स में लिखो, कम स्पेस यूज करो, 2 पेज में पूरा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, ताकि एक तो आपको बाद में ये भी पता होना चाहिए कि अगर 10 या 15 पेज के नोट्स मैंने एक ही चैप्टर के बना दिए तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कौन कर पाएगा इसको, रिवाइज कैसे होगी। वही आपने 15 पेज का कॉन्टेक्ट 2 पेज में लिखा होगा, बोलेगा चलो यार 2 पेज में एक चैप्टर खत्म है, ये तो हम 10 मिनट में कर लेंगे, वैसे ही है। अच्छा, stored in the form of body में triglyceride, which is itself made up of 3 molecules of fatty acids and 1 molecule of glycerol। ये याद रखना, ये जैसे मैंने बोला ना कि एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होते हैं बॉडी में, वैसे ही ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में भी स्टोर होते हैं। वो जो एनर्जी है वो ट्राइग्लिसराइड प्रोवाइड करता है। क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल बाउंड बाय ईस्टर बॉन्ड। इतना ज़रूरी बॉन्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मगर एक ग्लैंस दे देना इसको। मगर ये याद रखना कि जो ट्राइग्लिसराइड होगा, जितना मर्जी कोई भी तरह का ट्राइग्लिसराइड हो, वो आपके हमेशा उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी वो इसी टाइप की होगी, ये ज़रूर याद रखना। फिर फैट्स, सबने पता है, सबको पता है, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए सरकार या हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उसके स्कीम्स ला रही है। याद रखना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फ़र्क होता है, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बोलते हैं ना सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वैसे सी और डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसको इसको जो तोड़ना आसान होता है। सैचुरेटेड फॉर्म फैट्स है, मोस्टली एनिमल सोर्सेज से प्रेजेंट होते हैं। याद रखना सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, कोई नहीं बताएगा ये आपको। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, बाद में पेपर में आते हैं और आप गलत करके आते हैं, या तो छोड़ोगे या गलत कर दोगे। अब मैंने बोला एनिमल सोर्स में पाए जाते हैं, मगर मोस्टली बिना एनिमल सोर्स की कौन सा, कहाँ पे सैचुरेटेड फैट्स होंगे, कोकोनट, बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। वैसे अनसैचुरेटेड बॉडी के लिए ज़्यादा कंज्यूम करना अच्छा नहीं होता, जैसे ऑयल्स, सारे ऑयल्स मोस्टली अनसैचुरेटेड फैट्स से बनते हैं।
बस आज के लिए इतना ही। हमने इसमें विटामिन्स और मिनरल्स नहीं पढ़ा। वो हमने क्यों नहीं पढ़ा इस वक्त? वो जब हम विटामिन्स, आपके एक सिलेबस में एक चैप्टर है विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसीज, जिसपे हम सब पढ़ेंगे कि कौन कौन से विटामिन्स को ना कंज्यूम करो तो उसकी क्या क्या डेफिशिएंसी होती है। तब हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे और उसी डेफिशिएंसी के अंदर हमारे मिनरल्स आएंगे जैसे कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह। वो भी हम उसी एक पूरी लिस्ट बनाएंगे आपके सामने। मैं आपको एक पीपीटी दे दूंगा, आपको वही रिमेंबर करना है, उसी से आपके एक या दो क्वेश्चन आ ही जाएगा। हर साल आते हैं। तो विटामिन्स मिनरल्स वहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे। और जो हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें हम जो मेन है, जैसे एक या दो क्वेश्चंस तो जो मैंने आपको स्लाइड बताई है, अगर आप ये याद कर लेते हो तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। जो नेक्स्ट है उससे एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, उस चैप्टर से आते हैं, हर साल आते हैं। अगर फॉर्मेट बदल जाए तो उसके मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिशन से दो या तीन क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। वैसे विटामिन्स एंड देयर डिफिशिएंसी ये अलग से नहीं है, चैप्टर अलग से दिया हो सकता है, मगर विटामिन्स एंड देयर डिफिशिएंसी ये है न्यूट्रिशन का पार्ट है। हम इसको न्यूट्रिशन के पार्ट में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट हम जल्द मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ स्पार्क इंस्टीट्यूट के इसी चैनल पे। थैंक यू।